हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था यूनिट थर्ड में, जिसमें हमने आपको डीके गोयल के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहे थे और क्वेश्चन नंबर 8 का ए तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 का बी बताएंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 जो है आपका उसको कंप्लीट करेंगे और फिर ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसके बाद हम आएंगे आपका जर्नल एंट्री पर, और जर्नल एंट्री के सबसे पहले हम आपको डेबिट क्रेडिट का सारा रूल, जो गोल्डन रूल है, वो सब कुछ समझाएंगे और फिर जर्नल एंट्री हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से ट्रांजैक्शन को प्लस माइनस के फॉर्म में नहीं बल्कि डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन सीख रहे हैं, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को प्लस माइनस के रूप में सीख रहे हैं कि किस तरीके से प्लस हो रहा है ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन जो हो रहा है किस तरीके से हम उसको प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। क्योंकि हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़े थे, इसीलिए अभी हम इसको प्लस माइनस के फॉर्म में सीख रहे हैं। अल्टीमेटली हमको ये सारे ट्रांजैक्शन को जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको जर्नल एंट्री यानी डेबिट क्रेडिट के रूल पे लाना होगा, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल प्लस माइनस के रूप में अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला, एसेट्स जो है बिजनेस का वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ या लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट जो है वो बराबर है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी से। क्वेश्चन नंबर 8 का बी यहाँ लिख देते हैं। चलिए, सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो वही है जो हर क्वेश्चन में हम करते हैं। रघु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,50,000। तो रघु जो है वो बिज़नेस का सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल ऑनर है, और इसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, और 1.5 लाख रुपए कैश जो है वो बिज़नेस में लगाया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कहता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो आप ऐसे भी प्रिपेयर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 में और भी हमने आपको बताया कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है, 2 में आपको बताया है, बैलेंस शीट मैंने आपको बता दिया है, वो आप खुद से बना लेना, हम आपको हिंट दे देंगे। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 कहता है कि रघु जो कि सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल बिजनेस का ऑनर है, वो बिज़नेस स्टार्ट किया है 1.5 लाख रुपये से। तो यहाँ लिखते हैं हम ट्रांजेक्शन में स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,50,000। तो रघु ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, 1,50,000 रुपये अपने बिजनेस में लगाया है रघु ने। तो रघु जो है अपने बिजनेस से सेपरेट है, अलग है, अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश आया, तो एसेट में हम प्लस करेंगे कैश लिख दिए, प्लस करेंगे 1,50,000 रुपीज़, प्लस कर दिया। इससे बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी बढ़ेगा और कैपिटल भी हम जो है वो यहाँ पर प्लस करेंगे 1,50,000 रुपीज़। फिलहाल रघु ने बाहर से कोई लोन नहीं लिया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए वहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटी 0 रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू इक्वेशन, एक मिनट, यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन क्या बना आपका। इक्वेशन, अभी बिजनेस के पास कितना कैश है, वो है आपका 1,50,000, जिससे बिजनेस गुड्स परचेस कर सकता है, एसेट परचेस कर सकता है, और वही कोई आउटसाइड लायबिलिटी तो है नहीं, 0। और कैपिटल कितना है यानी ऑनर यानी रघु का पैसा कितना है बिजनेस में, 1,50,000 रुपीज़। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या कहता है वो हम देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2, बाउड गुड्स
फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। तो बिजनेस ने 80,000 रुपये का कैश में गुड्स परचेस किया है और बिजनेस ने 40,000 रुपीज़ का क्रेडिट में यानी उधार में गुड्स परचेस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। बाउट गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 80,000 for cash ₹80,000 and on credit for ₹40,000। क्लियर है? अब यहाँ पर कैश में 80,000 का गुड्स परचेस किया गया है और क्रेडिट में 40,000 का गुड्स परचेस किया गया है। कैश में परचेस करे गुड्स या क्रेडिट में, उससे बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा। आप उधार में सामान खरीदो चाहे कैश में सामान खरीदो, गुड्स तो आपके पास आएगा। तो यहाँ पर गुड्स आया, गुड्स क्या होता है? वो सामान जो खरीदा ही जाता है बेचने के लिए, उसे हम गुड्स कहते हैं। और जो अनसोल्ड गुड्स है उसे हम स्टॉक कहते हैं और वो हमारे लिए करंट एसेट होता है, बिजनेस के लिए करंट एसेट होता है। इसीलिए यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज करेगा एसेट में। तो यहाँ पर हम लिख दिए स्टॉक। कितना स्टॉक हो गया आपका? तो कितना कितना आपने खरीदा है, देखिए प्लस करेंगे यहाँ पे 80,000 का कैश में 80,000 प्लस करेंगे, क्रेडिट में कितना खरीदे 40,000, तो 40,000 प्लस करेंगे। तो हम 2 बार प्लस करने की जगह पर एक ही बार प्लस करेंगे। कितने का? तो 80,000 और 40,000, 1,20,000 रुपये का स्टॉक बढ़ गया, परचेज किया है बिजनेस ने। तो 1,20,000 रुपये का यहाँ पर स्टॉक बढ़ा। कैश में कितना खरीदा है? 80,000 का। तो इससे बिजनेस को कैश पे करना पड़ा होगा 80,000। तो कैश 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम है बिजनेस के पास जो बिजनेस पे कर सकता है, जिसमें से 80,000 रुपये का कैश जो है वो बिजनेस ने पे कर दिया। तो कैश कम हो जाएगा। यहाँ पर परचेज किया है ना गुड्स बिजनेस ने, तो किसी को पैसा चुकाना होगा। कितना उधार पे है जो चुकाना होगा? तो यहाँ पर उधार में जो है वो 40,000 रुपये का उधार में है। तो यहाँ पर क्रेडिटर को चुकाना होगा, इसीलिए यहाँ पर क्रेडिटर भी इंक्रीज कर गया। लिखते हैं क्रेडिटर्स रुपीज़ +40,000, क्रेडिटर भी इंक्रीज कर गया। तो इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा देखिए, 1,20,000 से स्टॉक बढ़ गया, कैश पेमेंट किया बिजनेस ने गुड्स का, तो 80,000 से कैश कम हो गया और क्रेडिटर यानी आउटसाइडर को जो पैसा देना है वो 40,000 रुपये है। तो यहाँ पर क्रेडिटर में यानी आउटसाइड लायबिलिटी 40,000 रुपये बढ़ गया। अब आप देखोगे कि माइनस एसेट साइड में देखना, -80,000 और प्लस 1,20,000, तो अल्टीमेटली प्लस जो है यहाँ पर 40,000 रहेगा और इज इक्वल टू के उस साइड भी 40,000 प्लस में है। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन मैच कर रहा है, बैलेंस है। तो यहाँ पर आप लिख दो 0, क्योंकि कैपिटल पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इधर भी 40,000 उधर भी 40,000, तो इक्वेशन जो है बिल्कुल बैलेंस हो रहा है, मैच कर रहा है। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन में जो है 1,50,000 रुपये का यहाँ पर था कैश, 80,000 चला गया, तो बचा कितना बिजनेस में? अब कैश कितना है? 70,000 रुपये का कैश बिजनेस में है। ठीक है, स्टॉक कितना है बिजनेस में? तो 1,20,000 रुपये का बिजनेस में स्टॉक है। इसके बाद इधर देखोगे क्रेडिटर कितना है, आउटसाइड लायबिलिटी कितना है जो बिजनेस को पे करना है 40,000, और कैपिटल कितना है 1,50,000 कैपिटल है। तो देखिए 40,000 1,50,000 90,000 लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में, और इधर 70,000 और 1,20,000 1,90,000 इधर भी है। इक्वेशन बिल्कुल मैच हो रहा है, यानी आप बिल्कुल सही कर रहे हो, कहीं भी कोई गलती नहीं कर रहे हो। ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? ट्रांजेक्शन नंबर 3 जो है कहता है, ये समझने वाला है, थोड़ा समझिएगा इसको, समझाएंगे आपको। गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.1/3%, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो यहाँ पर जो है वो आपका गुड्स जो है बेचा गया है
75,000 जिसका कॉस्ट है उसको 33.1/3% के प्रॉफिट पे बेचा गया है और आधा पेमेंट जो है रिसीव हो गया है। तो सामान बेचा गया है 75,000 रुपये का, प्रॉफिट में बेचा गया है और आधा पैसा रिसीव हो गया है, बस। तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे पुट करेंगे पहले लिखते हैं, फिर समझाएंगे, फिर इसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000, 75,000 का गुड्स है जिसको बेचा गया, सोल्ड कितने पर, तो एट अ प्रॉफिट 33.1/3%, और लिखता है हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। चलिए कैसे कैसे सारा हिसाब किताब हुआ अब हम वो आपको समझाते हैं। देखिए, सामान बेचा गया है, बिजनेस ने सामान बेचा है और कितने का बेचा है, 75,000 का। कॉस्ट कितना है, 75,000। मैक्सिमम बिजनेस कितने का अभी स्टॉक है जो बेच सकता है, 1,20,000 का स्टॉक है बिजनेस के पास, यानी अनसोल्ड गुड्स है बिजनेस के पास जो बिजनेस बेच सकता है। कितने का है स्टॉक, 1,20,000 का, जिसमें से कितने का बेच दे रहा है, 75,000। जब बिजनेस बेच रहा है तो स्टॉक घट जाएगा कितने से, 75,000 रुपीज़ से। तो ये माइनस आपको समझ में आया कि पहला क्यों किए। अब देखिए क्या है, यहाँ पे समझाते हैं। कॉस्ट कितना है, 75,000, ये कॉस्ट है। प्रॉफिट में बेच रहा है तो पहले देखिए प्रॉफिट कितना है, 33/1/3, तो इसको आप लिखिएगा 100/3 हो जाएगा। देखिए किस तरह से समझाते हैं, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं फिर समझाते हैं, इंटू 1/100। 33 1/3 है, इसको इंटू करिएगा और एक ऐड करिएगा तो ये 100/3 है, और परसेंटेज है तो परसेंटेज के बदले में क्या लिखिएगा, 1/100। तो ये 100 आपका आपस में कट जाएगा तो 1/3 बचेगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 100/3 इंटू 1/100, परसेंटेज के लिए 1/100 लिखे हैं। तो यहाँ पे ये कट जाएगा और 3 से काटिएगा इसको तो ये हो जाएगा 25,000 रुपया। यानी प्रॉफिट कितना है, 25,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, 25,000 का प्रॉफिट है। तो देखिए कॉस्ट कितना है, अब चलते हैं, 75,000 कॉस्ट, यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट, प्लस प्रॉफिट कितना है, ये हो गया आपका प्रॉफिट 25,000 का। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ आपका, 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 का सेलिंग प्राइस हुआ, जिसमें से आधा पैसा रिसीव हो जाता है कैश में और हाफ बोर्ड पे दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाफ पैसा जो है कट रहा है थोड़ा, ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम। 1,00,000 है ना, 1,00,000 में से 50% जो है, आधा पैसा कैश में आ जा रहा है, मतलब कैश में कितना आ रहा है, 50,000। तो इसका मतलब 50,000 क्रेडिट में है, मतलब आधा पैसा क्रेडिट में है, क्रेडिट में यानी उधार पे अभी, क्रेडिट में कितना है, 50,000। ये क्लियर है आपको। तो देखिए 75,000 कॉस्ट है, 75,000 रुपया कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना है 25,000 का, तो 1,00,000 सेलिंग प्राइस है, जिसमें से सामान बेच दिया गया 1,00,000 रुपये का, कैश आ गया 50,000 रुपया, ये पैसा रिसीव हो गया और ये अभी भी क्रेडिट पे यानी उधार में है, ये पैसा फिलहाल अभी रिसीव नहीं हुआ है। ये बात है, ये ट्रांजेक्शन हुआ है इस तरीके से। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले सामान बिका, कॉस्ट कितना है 75,000 कॉस्ट है, ये माइनस हो जाएगा, स्टॉक उतने का बिजनेस से चला गया। बताइए कैश रिसीव कितना हुआ, कैश जो रिसीव हुआ वो 50,000 का कैश आया बिजनेस में। जैसे ही कैश आया बिजनेस में तो कैश बढ़ जाएगा कितने से, 50,000 रुपये से कैश बढ़ जाएगा, तो प्लस कर देंगे कैश 50,000 रुपये। इसके बाद ये वाला 50,000 तो हो गया मेरा, ये 50,000 क्या होगा, ये हम बेचे हैं तो सामने वाला जिसको बेचे हैं वो हमको नियर फ्यूचर में पैसा देगा। तो ये कौन देगा पैसा, ये मेरा डेटर है, डेटर मतलब देनदार,
लेनदार मतलब लेने वाला, क्रेडिटर, क्रेडिटर नहीं देनदार है, मतलब हम सामान बेचे हैं तो 50,000 रुपये डेटर हमको देगा। कब देगा? तो नियर फ्यूचर में देगा। इसलिए डेटर जो है मेरे लिए करंट एसेट है, बिजनेस के लिए करंट एसेट है, इसीलिए यहाँ पर एक एसेट में बढ़ जाएगा क्या आपका, डेटर्स। डेटर्स बढ़ गया, कितना देगा? 50,000 कैश तो हमको दे दिया उसने, और 50,000 रुपये फ्यूचर में देगा, नियर फ्यूचर में, इसलिए डेटर यहाँ पे मेरा 50,000 का बढ़ गया। इसके बाद अब हमको फ़ायदा कितना हुआ? फ़ायदा जो हुआ वो हमको 25,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। बिजनेस को कितने का फ़ायदा हुआ? 75 का सामान था, 75 का सामान बिका कितने में? टोटल 1,00,000 रुपये में बिका आपका। 75 का सामान 1,00,000 में बिका तो 25,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, और ये कैपिटल को इंक्रीज करेगा, बढ़ा देगा, इसलिए 25,000 रुपये हम यहाँ पर जोड़ दिए कैपिटल में। आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए ये ज़ीरो रहेगा। तो इस ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, वो बात समझिएगा। देखिए, स्टॉक चला गया 75,000 का, 75,000 का स्टॉक चला गया। इसमें से 1,00,000 में बेचें, अगर हम देखिएगा यहाँ पे निकालिएगा तो 25,000 का प्रॉफिट होता है। 25,000 रुपये कैपिटल में ऐड हो गया, क्योंकि वो प्रॉफिट है और वो कैपिटल को बढ़ाएगा। तो 75 और 25, 1,00,000 हमको सामने वाला देगा, जिसमें से 50,000 रुपये दे दिया। जैसे ही दिया तो मेरा कैश इंक्रीज कर गया, और अभी तक कितना नहीं दिया है? 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये को आप डेटर में यहाँ पे लिख करके ऐड कर देना, क्योंकि ये नियर फ्यूचर में पैसा देगा। अब देखिए तो इक्वेशन मैच कर रहा है कि नहीं, दोनों साइड बैलेंस हो रहा है कि नहीं। इधर 50,000 प्लस में, 50,000 प्लस में, और 75,000 माइनस में। तो 50,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस में है, और माइनस 75,000 है, तो फिर भी इस साइड में 25,000 रुपये प्लस में है, और उधर भी इज इक्वल टू के 25,000 रुपये प्लस में है। तो इक्वेशन आपका बिल्कुल मैच करेगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो, कोई गलती नहीं कर रहे हो। न्यू इक्वेशन 70,000 पहले से था बिजनेस में, और 50,000 रुपया आपका और आ गया, तो कितना हो गया यहाँ पर? प्लस में 1,20,000। कैश कितना है बिजनेस में? 1,20,000 रुपये। अब स्टॉक है 1,20,000 रुपये का बिजनेस में, और 75,000 का स्टॉक चला गया, तो आपका 45,000 रुपये का स्टॉक बचा। 1,20,000 का था, 75,000 स्टॉक जो है वो 75,000 का सामान आपने बेच दिया। तो स्टॉक जो है अब कितना बचा? तो अब 45,000 रुपीज़ का स्टॉक बचा। डेटर कितना है? डेटर आपका, चूँकि इस पर आपका 50,000 रुपया है, तो ये 50,000 एज इट इज़ आ गया। क्रेडिटर पे क्या कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, तो जो क्रेडिटर था वही रह गया, यानी अभी भी बिजनेस को 40,000 रुपये आउटसाइडर को चुकाना है। और कैपिटल जो है पहले था 1,50,000 रुपये, 25,000 का प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल बढ़ के 1,75,000 रुपये जो है वो अब हो गया है। यानी ऑनर का कैपिटल जो है, पैसा बिजनेस में कितना है? 1,75,000 रुपये का। क्लियर है? थर्ड नंबर ये बन गया। थर्ड के बाद फोर्थ तो आप बना ही लोगे। क्या कहता है? गुड कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड 12,000 ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ट्रांजेक्शन यहाँ पे, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 sold for ₹12,000 on क्रेडिट। 10,000 का सामान को 12,000 में क्या किया गया है? बेचा गया है। बेचा गया है तो 10,000 कॉस्ट कितना है सामान का? 10,000। तो 10,000 रुपये से स्टॉक कम हो जाएगा। फटाफट बनाते हैं। स्टॉक 10,000 रुपये का चला गया क्योंकि सामान बेचा है। अगर कैश देता कितने में बेचा है? 10,000 के सामान को 12,000 में बेचा, लेकिन उधार में बेचा लिखता है। कैश में बेचता तो 12,000 रुपये यहाँ पे प्लस कर देते और 2,000 को प्रॉफिट को ऐड करते, लेकिन यहाँ पर जो है हमने जो बेचा है वो उधार में बेचा है। अब उधार में यहाँ पे बेचा है तो सामने वाला हमको पैसा देगा। कौन देगा? देनदार। लेनदार नहीं, देनदार। तो कितना देगा? 12,000 रुपये देगा। ठीक है। और 2,000 का इसमें हमको प्रॉफिट हुआ। 10,000 के सामान को 12,000 में बेचें तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसलिए ये कैपिटल को इंक्रीज करेगा, कैपिटल को बढ़ाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन का ये इम्पैक्ट पड़ा। अब बोलिएगा 2,000 रुपये कैश तो भी मिला नहीं। याद करिए, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, आपको मिला हो या ना मिला हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने जो इनकम हुआ है, 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। ये आपका एक्रूअल सिस्टम कहता है।
ठीक है, ताकि हम अपने बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकें। इसका कोई कैश पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ज़ीरो रहेगा, और आउटसाइड लायबिलिटी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये भी आपका ज़ीरो होगा। तो क्या फ़र्क पड़ा, अब न्यू इक्वेशन क्या हो गया है वो देखते हैं। न्यू इक्वेशन अभी प्रेजेंटली बिजनेस में, इस कंडीशन में बिजनेस में कैश कितना है, 1,20,000 रुपये का कैश है। स्टॉक चला गया 10,000 का, 35,000 रुपीज़ का स्टॉक बचा। डेटर कितना है, नियर फ्यूचर में पैसा कितना देगा, तो पहले 50,000, अब 12,000 और बढ़ गया, तो 62,000 रुपीज़ नियर फ्यूचर में हमको बिज़नेस को पैसा मिलेगा। बिज़नेस को जो पैसा चुकाना है आउटसाइडर को वो 40,000 है, और कैपिटल जो है वो अब बढ़ करके हो गया है 1,77,000 रुपीज़। ऑनर का पैसा कितना है अभी बिज़नेस में, 1,77,000 रुपीज़ का जो कैपिटल है वो बिज़नेस में है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस में होगा, 45 में से 10 गया तो प्लस 35,000 का स्टॉक बचा, तो ये 35,000, 62,000, 40,000 का, और ये 1,77,000 रुपीज़। अब फिफ्थ नंबर क्या कहता है, फिफ्थ नंबर आपका कहता है पेड फॉर रेंट 2,000 एंड फॉर सैलरीज रुपीज़ 4,000। पेड फॉर रेंट रुपीज़ 2,000 and paid for rent rupees 2,000 and for salaries रुपीज़ कितना 1,000 है, सैलरीज आपका 4,000। अगर हम रेंट की बात करें या सैलरी की बात करें, दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस से कैश भी कम होता है और कैपिटल भी कम होता है, तो दोनों को हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो रेंट भी एक्सपेंस है और सैलरी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। रेंट है बिजनेस जो जहाँ पे लिया गया होगा वो बिजनेस रेंट पे होगा, और अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देता है वो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो 6,000 रुपये का, 2,000 और प्लस 4,000, 6,000 रुपये का बिजनेस का एक्सपेंस है, तो यहाँ पर 6,000 से कैश भी कम हो जाएगा, और 6,000 रुपये से कैपिटल भी डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन का यही इम्पैक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। बाकी इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, आपका स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका डेटर पे और आउटसाइड लायबिलिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो सब यह सब जीरो हो जाएगा। अब न्यू इक्वेशन क्या कहता है, न्यू इक्वेशन बताइए, बिजनेस में 1,20,000 का कैश था, 6,000 चला गया, तो 1,14,000 रुपये का बिजनेस में कैश बचा। 1,14,000 का कैश है। स्टॉक कितने का है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 35,000 का स्टॉक है। डेटर अभी भी 62,000 रुपये का है। आउटसाइड लायबिलिटी जो बिज़नेस को चुकाना है वो भी अभी 40,000 रुपया है, और कैपिटल जो है वो 1,70,000 था, डिक्रीज कर गया 6,000 से, तो 1,71,000 रुपया कैपिटल जो है वो ऑनर का पैसा बिजनेस में अभी फ़िलहाल है। तो कैश जो हो गया 1,14,000 रुपये, 35,000 का स्टॉक हो गया, डेटर हो गया 62,000 का, 40,000 का क्रेडिटर, एंड आपका जो कैपिटल है 1,71,000, 1,71,000 का है। 6 नंबर आपका ट्रांजेक्शन क्या कहता है वो हम देखते हैं। 6 नंबर ट्रांजेक्शन कहता है आपका गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000, 20,000 का सामान था जिसको कॉस्ट था, सोल्ड फॉर रुपीज़ 18,500 फॉर कैश, 18,500 फॉर कैश। देखिए 20,000 की लागत कॉस्ट था सामान का। हमारे पास बताइए स्टॉक कितना है बिजनेस में, आप सब कुछ यहाँ आपके सामने एक तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए खुला हुआ है। स्टॉक कितना है, 35,000 का है, तो मैक्सिमम बिजनेस अभी कितना बेच सकता है, 35,000 का ही सामान बेच सकता है, जिसमें से कितने का बेच दिया, कॉस्ट यानी लागत, कितने का लागत बेच दिया, 20,000 रुपये की लागत का सामान बेच दिया, तो स्टॉक कम हो जाएगा 20,000 रुपये से। कैश में बेचा है, कितना में बेचा है, 18,500 में, तो कैश आएगा बिजनेस में क्योंकि बेच दिया है, तो 18,500 रुपये कैश आया बिजनेस में।
20,000 के सामान को 18,500 में बेच दिया गया है तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, क्योंकि 20,000 के सामान को बेचा गया है 18,500 में। 20,000 के सामान को 18,500 में कम में बेच दिया। कितना कम में? 1,500 में। तो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो कैपिटल से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में प्लस होता है करेंगे, तो लॉस होगा तो भी कैपिटल घटेगा, उसको भी हम माइनस करेंगे। तो ये जो आपका ट्रांजेक्शन है इसका ये इम्पैक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। देखो प्लस में इधर भी आपका है, प्लस में 18,500 माइनस 20,000, तो माइनस में है 1,500 और उधर भी माइनस में 1,500 रुपये। तो इक्वेशन मैच कर जाएगा। फिर भी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, डेटर पे और क्रेडिटर पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये आपका ज़ीरो होगा। हम इसको हटाते हैं और फाइनल इक्वेशन लिखते हैं। फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन 1,14,000 रुपये का कैश अभी बिजनेस में है और 1,18,500 का और आ गया, तो 1,32,500 का कैश है बिजनेस में। 1,32,500 का स्टॉक कितना है? तो आपका अब बचा स्टॉक 15,000 रुपये का स्टॉक बच गया। इसके बाद 62,000 रुपये का डेटर अभी भी है, 40,000 रुपीज़ का क्रेडिटर अभी भी है और कैपिटल जो है वो घट करके हो गया 1,69,500 रुपीज़। ये आपका बिजनेस में कैपिटल है। तो 1,32,500 का आपका हो गया कैश, 15,000 का स्टॉक, 62,000 का डेटर, 40,000 का क्रेडिटर और 1,69,500 का आपका जो है यहाँ पर कैपिटल है बिजनेस में। अब एक छोटा सा हम आपको बैलेंस शीट भी बना देते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, तो बैलेंस शीट भी हम आपको प्रिपेयर करके दिखा देते हैं। सिर्फ हमको फाइनल इक्वेशन का ज़रूरत है। अभी बिजनेस में कैश कितना है? 1,32,500, स्टॉक है आपका 15,000 का, डेटर है 62,000 का। अभी बिजनेस में फिलहाल इस इक्वेशन में बिजनेस में अभी क्रेडिटर है 40,000 का और कैपिटल है 1,69,500 रुपीज़ का। तो हमको उसी से मतलब है। फिलहाल इन सब फिगर से अभी हमको बैलेंस शीट में कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट कंडीशन ये लाइन हमको दिखा रहा है बिजनेस का। यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट, जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पे डेट लिखेंगे। फिलहाल कोई डेट आपके पास है नहीं। ये बैलेंस शीट हमने बनाया। राइट हैंड साइड एसेट्स और इधर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, लेकिन यहाँ पे हम लाइबिलिटीज़ लिखेंगे क्योंकि कैपिटल और लाइबिलिटीज़ जो है एक साथ आएगा। इंटरनल लाइबिलिटीज़ में कैपिटल हो जाएगा और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में आपका आउटसाइड लाइबिलिटीज़ रहेगा, तो हम आप यहाँ पे लाइबिलिटीज़ लिख सकते हैं। अब चलिए, ये बात हम आपको समझा चुके हैं इसलिए बार बार नहीं बोलेंगे। जो एसेट है उसको एसेट साइड में लिखेंगे। एसेट में कौन है? कैश, तो सबसे पहले हम कैश लिखते हैं। स्टॉक एंड डेटर, स्टॉक एंड डेटर्स, ये हो गया। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स एंड इंटरनल लाइबिलिटी कैपिटल। कैश कितना है बिजनेस में? 1,32,500, यहाँ लिख देते हैं 1,32,500 का कैश। स्टॉक है आपका 15,000 रुपये का स्टॉक है। स्टॉक में हम लिखते हैं 15,000 रुपीज़ और जो आपका डेटर है वो है आपका 62,000 रुपीज़, ये हो गया। इसके बाद क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर 40,000 रुपये का क्रेडिटर है, 40,000 रुपीज़ क्रेडिटर लिखते हैं। एंड कैपिटल जो है 1,69,500 रुपीज़ कैपिटल है। अब इसको देखते हैं कितना आता है। ये आएगा 2,09,500 रुपये इस साइड भी, 2,09,500 रुपये इस साइड भी। तो बैलेंस शीट जो है आपका देखिएगा मैच कर गया है। 2,09,500 रुपया, 40,000, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1,32,500 रुपया, 15,000 और 62,000, 1,09,500 रुपये। और लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर 40,000 और 1,69,500, तो 2,09,500 रुपीज़, 2,09,500 रुपीज़। तो बैलेंस शीट जो है आपका
मैच कर गया। देखिए अब आपने कोई भी गलती इसमें नहीं किया है। तो बैलेंस शीट भी मैंने आपको बना करके दिखाया। ये आपका 8 का बी आज हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में जितना आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिमेनिंग है, बचा है, उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।